ये कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुआत में हम अन्ना नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक आदमी को उसका भविष्य बता रहा होता है। अन्ना ज्योतिष विद्या जानते थे और वह हर इंसान का फ्यूचर देख सकते थे, इसलिए वो जिस किसी को भी उसके फ्यूचर के बारे में बता दे वो सच हो जाती थी। यहाँ तक कि अन्ना किसी की भी मौत का टाइम बता सकते थे। अन्ना के मुताबिक ये सब कुछ पहले से ही लिखा होता है और उनके पास उस साइंस को रीड करने की नॉलेज है और उनका भगवान पर विश्वास भी है। खैर इधर हम देव नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड गौरव से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि देव न्यूजीलैंड में रहता है और देव के पिता की 4 महीने पहले डेथ गई थी और लॉकडाउन की वजह से देव अपने पिता से आखिरी समय में मिल नहीं पाया। देव के पिता की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस यहाँ पर है और यही सब लेने देव इंडिया आया है ताकि वो इन सबको बेचकर वापस न्यूजीलैंड चला जाएगा और वहाँ जाकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा क्योंकि देव के पिता का यही सपना था। खैर अब देव यहाँ अपने फ्रेंड गौरव के साथ ही रहेगा और 10 दिन में यहाँ का काम खत्म करके वापस न्यूजीलैंड चला जाएगा। अब घर जाने से पहले गौरव और देव हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ गौरव की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ डॉक्टर गौरव से कहते हैं कि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा सीरियस है और उन्हें बचा पाना काफी मुश्किल है। ये सुनकर गौरव उदास हो जाता है। इसके बाद गौरव और देव अन्ना के पास आते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। गौरव को अन्ना और भगवान में बहुत ज्यादा आस्था थी। गौरव अन्ना से कहता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने कहा है कि माँ 48 घंटे के अंदर मर जाएंगी। ये सुनकर अन्ना गौरव को सोमवार की सुबह 5 बजे शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए बोलते हैं, इससे उसकी माँ ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही गौरव बहुत खुश हो जाता है क्योंकि गौरव को अन्ना पर पूरा विश्वास था और उनकी हर एक कही बात सच होती है। लेकिन देव को तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। खैर अब गौरव और देव वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी अन्ना देव से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। ये सुनकर देव को कुछ भी समझ नहीं आता कि अन्ना ने ऐसा क्यों बोला। जिसके बाद देव बाहर आकर इस बारे में गौरव से पूछता है कि अन्ना ने ऐसा क्यों बोला। तब गौरव उसे कहता है कि वो इन सब में नहीं मानता तो उसे इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर इसके बाद गौरव और देव घर पहुँचते हैं जहाँ ये लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। इसी बीच देव को उसकी गर्लफ्रेंड जिया का वीडियो कॉल आता है जहाँ जिया उसे उसके सारे काम खत्म करके 10 दिन के अंदर रिटर्न होने के लिए कहती है क्योंकि 11वें दिन जिया का बर्थडे था और वो अपना बर्थडे देव के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती थी। देव जिया से कहता है कि वो 10 दिन में अपना सारा काम खत्म करके आ जाएगा। अब दूसरे दिन देव गौरव के साथ अपने घर जाता है जहाँ पर कोर्ट ने उसके पिता की डेथ के बाद ताला लगा दिया था क्योंकि जिस वक्त देव के पिता की डेथ हुई थी उस समय लॉकडाउन था जिस वजह से देव नहीं आ पाया और कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी। अब देव और गौरव डीएम ऑफिस जाते हैं और वहाँ के एक एम्प्लॉय से अपने घर के बारे में बात करते हैं। तब वहाँ का एम्प्लॉय कहता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज करने में टाइम लगेगा। ये बोलकर वो देव से उसका काम कराने के लिए 5 लाख रुपए मांगता है और देव उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन देव लाला नाम के एक आदमी के पास आता है और उससे अपने 50 लाख रुपए मांगता है जो कि उसके पापा ने उसे दिए थे। लेकिन लाला उसे पैसे देने से मना कर देता है और उसे एक चिट्ठी लाने के लिए कहता है जो कि देव के पिता उसके लिए छोड़कर गए होंगे। खैर अब अगले दिन देव बैंक जाता है अपने पिता का लॉकर देखने के लिए कि उसमें कितना सामान है, लेकिन वहाँ का एक एम्प्लॉय उसके पिता का लॉकर देखने से मना कर देता है और उसे उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट लाने के लिए कहता है ताकि वो लोग उसके पावर ऑफ अटर्नी को देव के नाम कर सके। जिसके बाद वो एम्प्लॉय देव से इस प्रोसेस के लिए एक पेपर पर साइन करवाता है और उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहता है। खैर अब अगले दिन सोमवार को अन्ना के कहने पर गौरव शिवजी के मंदिर जाकर उन पर जल चढ़ाता है और उसी दिन उसकी माँ हॉस्पिटल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो जाती है। जिसके बाद गौरव देव के साथ अन्ना को थैंक यू बोलने के लिए अन्ना के पास आता है जहाँ अन्ना उसे एक पेपर पर एक तारीख लिखवाते हैं 17 दिसंबर 2025 यानी इस दिन उसकी माँ की मौत हो जाएगी और तब अन्ना काम नहीं आएंगे। ये सुनकर गौरव उदास हो जाता है। इसके बाद गौरव अन्ना से कहता है कि उसका एक सपना है कि वो दुबई में अपना एक रेस्टोरेंट खोले। तो अन्ना कहता है कि उसका ये काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। पर ये सब देखने के बाद भी देव को अन्ना पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन देव अपने पिता की एक जमीन को देखने आता है जिसे वो बेचना चाह रहा था। तब उसे पता चलता है कि पिताजी का नाम, प्रॉपर्टी और आधार कार्ड पर अलग अलग है जिसे सही करने के लिए उनका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट सही करवाना होगा, तभी जाकर देव इस प्रॉपर्टी को बेच पाएगा। जिसके बाद देव उस आदमी को जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलता है और वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर देव को आए हुए पूरे 9 दिन बीत चुके थे। तभी गौरव उसके पास आता है जहाँ हमें पता चलता है कि गौरव को दुबई के रेस्टोरेंट से ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है और वो आज ही फ्लाइट से दुबई जाने वाला है। ये सुनकर देव बहुत खुश होता है। जिसके बाद देव गौरव को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और फिर गौरव दुबई के लिए निकल जाता है। अब अगले दिन देव जब सो रहा होता है तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड जिया का कॉल आता है और वो उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो अब तक न्यूजीलैंड नहीं आया था। इस पर देव जिया को कहता है कि अब तक उसका कोई भी काम पूरा नहीं हुआ और वो काम पूरा किए बिना न्यूजीलैंड वापस नहीं आएगा। ये सुनकर जिया उससे गुस्सा हो जाती है और फोन कट कर देती है। खैर अब देव को इंडिया आए हुए पूरे 1 महीने से ऊपर हो जाता है और देव लगातार 1 महीने से बैंक, घर और प्रॉपर्टी के चक्कर लगा रहा होता है लेकिन उसका कोई भी काम नहीं बन रहा होता, जिससे देव काफी परेशान हो जाता है और लास्ट में हार कर ज्योतिष अन्ना के पास आने का फैसला करता है जहाँ अन्ना देव का हाथ पकड़कर उसकी पास्ट की सारी बातें बताते हैं और साथ ही अन्ना देव को ये भी बताते हैं कि अब उसका जमीन, पेपर वर्क और जॉब सब अटके हुए हैं और उसका टाइम अभी खराब चल रहा है। जिसके बाद अन्ना देव को एक एक करके प्रोसेस बताते हैं ताकि उसके सारे रास्ते खुल जाए और देव अन्ना के बताए हुए हर प्रोसेस को पूरी शिद्दत से करता है जिसमें उसे हर सोमवार को शिवजी पर जल चढ़ाना होगा, बजरंगबली के मंदिर जाकर उनकी पूजा करनी होगी, गरीबों को खाना खिलाना होगा और हर शनिवार को फास्ट रखना होगा। देव ये सब कुछ करता है और फिर कुछ दिनों बाद वो अन्ना के पास वापस आता है जहाँ अन्ना उसे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर उसके पेपर वर्क के सारे काम हो जाएंगे
ये सुनकर देव बहुत खुश होता है। जिसके बाद देव अन्ना को अपने एक बैंक अकाउंट की पासबुक दिखाता है और उससे कहता है कि इसमें मेरे पिता के अकाउंट से जो पैसे आने वाले हैं वो नहीं आ रहे। तब अन्ना अपनी ज्योतिष ज्ञान से देव को बताते हैं कि इस अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे क्योंकि इस अकाउंट का टोटल नंबर 8 है जो कि अशुभ है। और अन्ना उसे ये अकाउंट बंद करके टोटल 7 नंबर का नया अकाउंट खोलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद देव बैंक जाता है और वहाँ के एम्प्लॉय से कहता है कि उसे एक ऐसा बैंक अकाउंट चाहिए जिसका टोटल नंबर 7 हो। जिसके बाद बैंक वाले देव को ऐसा नंबर दे देते हैं। खैर इधर हम न्यूजीलैंड में जिया को देखते हैं जो देव के न आने से काफी ज्यादा परेशान थी और उसे लग रहा था कि देव उसे चीट कर रहा है क्योंकि आज देव को इंडिया गए पूरे 45 दिन हो चुके थे। इधर हम देव को देखते हैं जिसके बैंक अकाउंट में उसके पिता के पैसे आ जाते हैं। ये देखकर देव काफी खुश होता है और अब उसे अन्ना की बातों पर विश्वास होने लगा था। फिर वो तुरंत अन्ना को कॉल करके उन्हें बताता है कि उसके पैसे आ चुके हैं। इस पर अन्ना कहते हैं कि ये सब एक साइंस न्यूमरोलॉजी है जिनकी वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद देव अपने पिता की अस्थियों को भी विसर्जित करता है जहाँ पर अन्ना देव के साथ ही थे। फिर देव अन्ना से कहता है कि उसके पिता का सपना था कि वो खुद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे। तब अन्ना देव से कहते हैं कि उसका ये काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। खैर इधर हम देखते कि देव अन्ना की फैमिली के साथ काफी घुल मिल चुका है और वो अन्ना की वाइफ सीमा अम्मा और उनके बेटे के साथ ही खाना खाया करता है। अब देव अन्ना के कहने पर ही पूजा पाठ करने लगा था और उसके सारे काम धीरे धीरे होने लगे थे। उसके पिता का जमीन वाली प्रॉपर्टी का काम भी पूरा हो जाता है और देव को उसके पिता का बैंक लॉकर भी मिल जाता है। फिर एक दिन लाला देव को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि उसे उसकी फाइल में उसके पिता की चिट्ठी मिल गई है। जिसके बाद देव लाला के पास आकर अपने पिता के 50 लाख रुपए ले लेता है। अब देव इन सब चीजों में इतना ज्यादा घुस चुका था कि वो जिया के कॉल्स को भी अवॉइड कर रहा था। इसके बाद हम देव को देखते हैं जिसके सारे काम पूरे हो गए थे और आज वो इंडिया छोड़कर न्यूजीलैंड जाने वाला था। तभी देव अन्ना को कॉल करके बताता है कि आज वो 1 बजे उनसे मिलने आएगा। तब अन्ना देव से कहते हैं कि आज बुधवार है और तुझे ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। जिसके बाद देव अपने बैग में ग्रीन कलर के कपड़े ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी नहीं मिलते। इसके बाद देव मॉल आकर ग्रीन कलर की शर्ट ढूंढता है और फिर उसे पहनकर बाहर आता है। अब इसी बीच देव जब पानी पीने वाला होता है तब उसे अन्ना का कॉल आता है जो कहते हैं कि आज तेरा उपवास है, इसलिए वो उसे कुछ भी खाने पीने से मना करते हैं। जिसके बाद देव पानी भी नहीं पीता। खैर अब मूवी में हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ हम जिया को देखते हैं जिसे लग रहा होता है कि देव को जरूर कोई लड़की मिल गई है, इसलिए वो अब इंडिया आने का फैसला करती है। फिर जिया इंडिया आकर देव के एड्रेस पर जाती है पर उसे देव नहीं मिलता। तब जिया स्वीटी मौसी के पास आती है जो गौरव की पड़ोसी थी और स्वीटी जिया को अन्ना का एड्रेस देती है और कहती कि देव और गौरव अक्सर वहाँ जाया करते थे। जिसके बाद जिया अन्ना के एड्रेस पर जाती है जो कि पूरी तरह से जल चुका था। तभी वहाँ पर जिया देव को देखती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो रखी थी और वो पागलों की तरह बार बार अन्ना का नाम ले रहा था। ये देखकर जिया के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जिया देव को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है जहाँ डॉक्टर जिया को बताते हैं कि देव की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर भी वो 2 घंटे से लगातार किसी अन्ना नाम के आदमी से बात किए जा रहा है और साथ ही डॉक्टर जिया को बताते हैं कि उसने 6 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है और वो बार बार यही कहे जा रहा है कि वो सीमा अम्मा के हाथ से ही बना खाना खाएगा। फिर डॉक्टर जिया को एक पेपर में दिखाता है कि देव किसी समीर नाम के लड़के को मेल्स भेज रहा है, यानी कि देव हेलुसिनेशन में जी रहा है जिसकी दुनिया में ये सब लोग हैं जो उसे दिखाई देते हैं और इसमें इंसान रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझ पाता। ये सब सुनकर जिया के होश उड़ जाते हैं और वो डॉक्टर से कहती है कि क्या वो देव को न्यूजीलैंड ले जा सकती है। तब डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। जिसके बाद देव का इलाज शुरू होता है और जिया उसका ख्याल रखने लगती है। अब इसी बीच देव इमेजिनेशन करने लगता है कि वो अन्ना की फैमिली के साथ खाना खा रहा है, लेकिन जिया अपने लव और केयर से धीरे धीरे देव में सुधार ले आती है और फिर वो एक दिन न्यूजीलैंड जाने के लिए फिट भी हो जाता है। इसके बाद जिया और देव न्यूजीलैंड जाने के लिए निकलते हैं। तभी बैंकॉक एयरपोर्ट पर उनकी दूसरी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, इसलिए देव और जिया कुछ टाइम के लिए बैंकॉक में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। तभी देव बैंकॉक में अन्ना, सीमा अम्मा और समीर को देखता है जिनका पूरी तरह से लुक चेंज था। ये देखकर देव के होश उड़ जाते हैं और वो उनके पीछे भागता है, लेकिन वो लोग तो कार में बैठकर निकल जाते हैं और देव वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिया उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। तभी देव को होश आता है जहाँ जिया उसे समझाती है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, अन्ना और उसकी फैमिली रियल में नहीं है। तब देव जिया को कहता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि उसने सच में वहाँ पर अन्ना और उसकी फैमिली को देखा था और वो जिया से 6 दिन का टाइम मांगता है अपनी बात को प्रूफ करने का। तब जिया भी उसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन देव और जिया अपने फ्रेंड से मिलते हैं और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात बताते हैं। फिर वो उसे उस मॉल के सीसीटीवी फुटेज दिखाने का इंतजाम करने को कहते हैं जिस मॉल के बाहर देव ने अन्ना और उसकी पूरी फैमिली को देखा था। इसके बाद देव और उसका फ्रेंड पुलिस की परमिशन लेकर उस मॉल के मैनेजर के पास पहुंचते हैं और फिर देव उस सीसीटीवी फुटेज में अन्ना और उसकी पूरी फैमिली को देख लेता है और जिया को भी बिलीव हो जाता है कि देव सही कह रहा था। इसके बाद देव का फ्रेंड इन्फॉर्मेशन निकाल कर देव को बताता है कि अन्ना का रियल नाम कोटा श्रीनिवासन है और उसकी बीवी का नाम लक्ष्मी श्रीनिवासन है और ये लोग बैंकॉक में 6 महीने से रह रहे हैं और इसका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है। तभी देव की नजर अन्ना के रेस्टोरेंट के लोगों पर जाती है और उसे याद आता है कि ऐसा ही तिलक गौरव अपने माथे पर लगाता था। जिसके बाद देव अन्ना के रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसे गौरव दिखता है और गौरव देव को देखकर वहाँ से भागता है, लेकिन देव उसे पकड़ ही लेता है। जिसके बाद देव गौरव को धमकी देता है कि अगर उसने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। तब गौरव डर के मारे देव को सब सच बताने लगता है कि अन्ना का रियल नाम कोटा है और सीमा अम्मा का रियल नाम लक्ष्मी है। फिर वो आगे बताता है कि वो समीर से भोपाल में मिला था जहाँ उसे समीर के बारे में पता चला कि वो बिटकॉइन और हैकिंग इन सब में एक्सपर्ट है और वो लोग रातों रात अमीर होना चाहते थे जिसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते
थे। इसके बाद समीर गौरव को अन्ना से मिलवाता है, जहाँ से अन्ना के बारे में पता चलता है कि वो तंत्र मंत्र में इतना ज्यादा घुस चुका है कि वह घोरी सिद्धि और काला जादू करने लगा था। और लक्ष्मी रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर थी, जो कि बच्चों को ट्यूशन दे देकर थक चुकी थी और वो भी अमीरों की जिंदगी जीना चाहती थी। अन्ना पिछले 4 साल से राह देख रहा था कि इस साल उसका वक्त बदलेगा और वो अमीर हो जाएगा। और फिर एक दिन जब गौरव को देव का मेल आया कि वो इंडिया आ रहा है, तब गौरव अन्ना को उसके बारे में बताता है और अन्ना कहता है कि देव ही मेरी जिंदगी बदलेगा। और यहाँ से उन लोगों ने देव को लूटने का प्लान बनाया। खैर यहाँ हमें पता चलता है कि गौरव अन्ना के पास जो भी अपनी परेशानी लेकर आता था और वो सब अन्ना के कहने पर ठीक भी हो जाती थी, वो सब देव के सामने एक दिखावा था ताकि देव अन्ना पर भरोसा कर सके। अब आगे गौरव बताता है कि उसने जानबूझकर देव के पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट गलत बनवाया था ताकि देव का सारा काम डिले हो जाए। और अब तक देव का जितना भी लोग काम अटका रहे थे, उन सबको गौरव ने पैसे देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया था ताकि उसका कोई भी काम न बन पाए और देव परेशान होकर अन्ना के पास जाए। साथ ही गौरव बताता है कि अन्ना की वाइफ लक्ष्मी देव के खाने में कुछ नशीली दवाई मिलाती थी, जिससे देव दिन भर नशे में रहता था और कई बार तो वो देव के पैर की मिट्टी लेकर काला जादू करती थी। साथ ही हमें पता चलता है कि अन्ना के बंगलों के नीचे एक गैराज में एक बेसमेंट था, जहाँ वो जानवर की बलि देता था और देव के पैरों की मिट्टी और उसके सर के बाल से काला जादू करता था। फिर गौरव बताता है कि जब देव ने उसे दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट छोड़ा था, तो वो उस समय दुबई नहीं गया था, बल्कि वो तो भोपाल में ही था। और अम्मा के खाने से नशे में देव को ये लोग मैनिपुलेट करके उसके एटीएम पिन से लेकर उसके सारे बैंक अकाउंट जान गए थे। और ऐसे में समीर ने देव को नशे की हालत में ले जाकर लाला के पास से 50 लाख रुपए ले लिए थे और काम बनने के बाद लाला को भी कुछ पैसे दे दिए थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने देव के पिताजी के लॉकर से सारे पैसे भी निकाल लिए और जमीन की प्रॉपर्टी पर देव के साइन करवाकर उसे बेच दिया। और अब सब कुछ अन्ना और उसकी फैमिली का है। देव पूछता है कि अन्ना आखिर उस घर में कैसे आया था जहाँ मुझसे मिले थे, तो गौरव बताता है कि वो घर पहले किसी वृद्ध सोनी का था, जिसकी एक बेटी और एक पत्नी थी। और सोनी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसने एक बार न्यूज़पेपर में केयर टेकर की ऐड डाली थी। जिसके बाद अन्ना और उसकी पूरी फैमिली वहाँ आकर वृद्ध सोनी की पत्नी की देखरेख करने लगे थे और अन्ना वहाँ पर माली का काम करने लगा था। इसके बाद अन्ना ने वृद्ध सोनी को अपने ज्योतिष ज्ञान से इम्प्रेस कर दिया और उसे कहा कि उसकी बेटी की जल्दी डेथ हो जाएगी। फिर यकीन दिलवाने के लिए अन्ना ने वृद्ध सोनी की बेटी का कार से एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें वो मारी गई और इसे समीर नहीं मारा था। उसके 13 दिन बाद अन्ना की वाइफ ने खीर में जहर मिलाकर वृद्ध सोनी और उसकी वाइफ को मार दिया। लेकिन इसी बीच वृद्ध सोनी का बेटा दिल्ली से वापस आ गया, जिसे देखकर समीर ने उसे जान से मार डाला। इसके बाद अन्ना ने उन सबकी डेड बॉडी को पास के कुएं में छुपा दिया और उस दिन के बाद अन्ना उस घर का मालिक बन गया। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जिस दिन देव अन्ना से आखिरी बार 1 बजे मिलने आने वाला था, उस दिन अन्ना ने उसे घर में गैस ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था ताकि देव उसमें जलकर मारा जाए। फिर जब देव उसके घर आया, तब उसे याद आता है कि वो तो अपना मोबाइल ऑटो में ही भूल गया, इसलिए वो अपना फोन लेने के लिए भागा और तभी वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसी के बाद से देव को कुछ भी याद नहीं है। खैर अब गौरव देव से अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो उसे जेल ना भेजे। तब देव कहता है कि अगर वो जेल नहीं जाना चाहता तो उसे उसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद देव एक प्लान बनाता है और वो न्यूज में दिखा देता है कि गौरव की सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से डेथ हो गई। इधर जब ये बात अन्ना को पता चलती है कि गौरव मर चुका है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता और वो गौरव को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ देव ने किसी और की डेड बॉडी को जलाकर राख कर दिया था ताकि अन्ना उसे पहचान ना पाए और अब अन्ना गौरव की डेड बॉडी को देखकर पूरा हैरान हो जाता है। खैर अब इधर देव अपने प्लान के मुताबिक अन्ना को हर जगह दिखने लगता है और देव को देखकर अन्ना के होश उड़ जाते हैं और वो ये सारी बातें घर पर आकर अपनी वाइफ लक्ष्मी को बताता है। फिर एक दिन जिया मसाज वाली बनकर अन्ना के घर आती है और वहाँ पर लक्ष्मी अम्मा का मसाज करती है। तब जिया को पता चलता है कि लक्ष्मी अपने फेस को लेकर बहुत परेशान है और उसे फिर से जवान और सुंदर बनना है। ये सुनकर जिया उसे कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर को जानती है और वो उनसे अपना फेस का ट्रीटमेंट करवा कर फिर से जवान बन सकती है। तब लक्ष्मी वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद जिया लक्ष्मी को उस डॉक्टर के पास लेकर आती है, जहाँ डॉक्टर उसके फेस में एक क्रीम लगाती है और उसके बाद उसे एक इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब लक्ष्मी को होश आता है तो वो रोड पर पड़ी होती है और वो देखती है कि उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ चुका है और ये सब जिया का प्लान था ताकि वो उसे सबक सिखा सके। इसके बाद वो घर आकर अन्ना को बताती है और अपने खराब फेस को लेकर बहुत रोती है। खैर अब इधर हम देखते हैं कि समीर क्लब में पार्टी कर रहा होता है। तभी वहाँ गौरव उसे दिखाई देता है। फिर जब समीर गौरव के पास आता है, तब गौरव उसे ड्रग्स का बैग देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जिया पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस को देखकर समीर वहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से पुलिस उसे गोली मार देती है और यहीं पर समीर मारा जाता है। अब इधर अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, पर अब ये सब देखकर अन्ना समझ जाता है कि ये सब देव कर रहा है और वो मरा नहीं है। अब इधर देव गौरव को दुबई का टिकट देता है कि अब जाकर तू आराम से रहना। इसके बाद जब गौरव एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसके कपड़ों में ड्रग्स था। तब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सब देव और जिया का प्लान था, क्योंकि देव उसी की वजह से अन्ना के झांसे में फंसा था। खैर अब इधर लक्ष्मी से देव और जिया उनके बैंक अकाउंट से अपना सारा पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। जिसके बाद देव अन्ना को कॉल करके अन्ना की लाइन उसे रिपीट करता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, यानी जो किया वो कर्म, जो कर रहा है वो धर्म और जो होगा वो कर्तम भुक्तम। ये बोलकर फोन काट देता है। तब ये सुनकर अन्ना का सर चकरा जाता है और उसे अपना मरा हुआ बेटा दिखाई देता है। साथ ही उसे गौरव भी दिखने लगता है। अब ये सब देखकर अन्ना अपनी वाइफ लक्ष्मी के पास आता है, जहाँ वो देखता है कि लक्ष्मी ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान ले ली। ये सब देखकर अन्ना भी पूरी तरह से पागल हो जाता है। इसके बाद हम अन्ना को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ अन्ना को देव की तरह हेलुसिनेशन होने लगे
थे और उसे अपनी वाइफ अपने बेटे समेत दिख रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।